कैस्पर ने अभी अभी ढूंढ निकाला है कूपर क्रीक। ये वर्षावन की दुनिया में सबसे पुराने हिस्से से बहती है। गोंडवाना के वर्षावनों का शेष जीवित हिस्सा है ये। ओह, कभी दुनिया की आधी जमीन इस वन से ढकी हुई थी। किस सुंदर जगह, हेलीकॉप्टर जैसा दिख रहा है। ये विश्व के सबसे जहरीले वर्षावनों में से एक है। अनंत काल से पौधे तृणभक्षियों से बचते आए हैं। जैसे तृणभक्षियों ने पौधों को खाने के नए तरीके ढूंढे, पौधों ने भी खुद को बचाने के उपाय खोजे। इस वृक्ष का नाम है राइपरोसा कुरांजिया, विश्व के सबसे जहरीले वृक्षों में से एक। यदि आप इसकी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये सांस के लिए घातक हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ने लगता है। ये वन तकरीबन 12,000 कीटों तथा मकड़ियों की प्रजातियों का भी घर है। ये लाइकन मकड़ी रूप बदलने में उस्ताद है। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? जी हाँ, वो रही, बिल्कुल काई जैसी लग रही है। मन फिसल गया मेरा इस काई पर। कैस्पर प्राचीन स्तनपाइयों के साथ भी अपना घर साझा करेगा, जैसे कि ये चित्तीदार क्वाल। पेट में थैली वाला ये मांसाहारी प्राणी है जो मेंढकों, छोटे स्तनपाइयों का शिकार करता है और खोखले तनों में सोता है। और हाँ, बिना कंगारुओं के ऑस्ट्रेलिया की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा ये नन्हा सा प्यारा दोस्त एक पेडीमेलन है, कंगारू कुनबे के सबसे छोटे सदस्यों में से एक। ऑस्ट्रेलिया में थैलीदार जानवरों की 200 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इन प्राचीन स्तनपाइयों को जुरासिक कालीन संदूक ने सहेज कर रखा है। डायनासोरों की अनगिनत पीढ़ियों का घर है ये वन। जबकि ये भीमकाय जानवर लुप्त हो चुके, डायनासोर आज भी रहते हैं यहाँ। ये है कैसोवारी, इसे डायनो बर्ड भी कहते हैं। 75 किलो वजनी ये प्राचीन पक्षी विशाल होते हैं। ये एक प्रागैतिहासिक टर्की जैसा लग सकता है, लेकिन ये है खतरनाक। ये अपने शक्तिशाली पैरों और पंजों से इंसानों पर हमला कर मार देते हैं। पक्षियों की दुनिया में इनकी आवाज सबसे गहरी होती है। इनकी कुछ आवाजें इतनी गहरी होती है कि इंफ्रासाउंड की श्रेणी में आती है। फ्रीक्वेंसी इतनी कम कि इंसान बड़ी मुश्किल से सुन पाते हैं। कैसोवारी का विकास वनों के साथ साथ हुआ है। माना जाता है कि सर के ऊपर ये उपहार एक कंपन सूचक यंत्र जैसा है, जिसकी सहायता से वो जंगल की जमीन पर गिरते फलों की आवाज को पकड़ लेते हैं। इनका मजबूत पेट जहरीले फलों को भी पचा जाता है। यहाँ के कुछ वृक्षों के बीज दोबारा तभी अंकुरित हो सकते हैं जब वो एक कैसोवारी के पाचन तंत्र से गुजरते हैं। जीव विज्ञानी इन्हें महत्वपूर्ण प्रजाति मानते हैं। कैसोवारी के बिना ये वृक्ष पनपेंगे ही नहीं जिनसे ये वन बना है, और उन वृक्षों पर रहने वाले कई प्राणी भी गायब हो जाएंगे। धरती पर सबसे पुराने वन हमें ये सिखाते हैं कि इस ग्रह पर सारे जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैस्पर भी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, और सभी कुशल शिकारियों की तरह ये मगरमच्छ भी पर्यावरण के चक्र के लिए जरूरी है। ये जीवन के जटिल चक्र को संतुलित और स्वस्थ रखते हैं।
ये हमारे कुल का सबसे पवित्र पशु है। 45 साल की उम्र में वो अब 16 फीट लंबा है और वजन 1 टन के करीब। शरीर मजबूत मांसपेशियों से भरा। आखिरकार अब वो नदी के इस हिस्से का सम्राट है और अब जबकि उसका साम्राज्य है, मादाओं की उसमें दिलचस्पी बढ़ गई है। कैस्पर खुशनसीब है। इस मादा के दांत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूब। वर्षा ऋतु आएगी तो आएगी इसके मिलन की बारी और अपने खानदान को कायम रखने में वो भी भागीदार बनेगा। कैस्पर की जीवन कहानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के हजारों मगरमच्छों से मेल खाती है और ये कहानी बहुत खास नहीं है, लेकिन इतिहास का नजरिया कुछ और ही हो सकता है। सिर्फ 40 साल पहले कुछ दूरदर्शी लोगों ने मुश्किल फैसला किया था, इन शानदार जानवरों को विलुप्ति के हाथों बचाने का फैसला। और उनके ही प्रयासों से इस प्रजाति को आज नया जीवन मिला है। उन्होंने जो दूर की सोची, उसे मेरे पूर्वजों ने प्रारंभ में ही पहचान लिया था। हमारा अस्तित्व मूल रूप से धरती के सारे प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्राणी नन्हा और प्यारा हो या फिर खतरनाक और हिंसक।